हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली आपके 3 बजे आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष प्रकाशन की बुक आपकी सॉल्व कराई जा रही है। इस समय आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है और देख सकते हैं 2 पार्ट हमने आपके सॉल्व करा दिया है ना। ये आपका तीसरा पार्ट है और मॉर्निंग में हमने आपकी ज्योग्राफी जो कि भारत का भूगोल है उसको भी कंप्लीट करा लिया है ना। तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल पर आप आरओ की तैयारी भी कर सकते हैं, हिंदी की भी तैयारी कर सकते हैं, पेड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, है ना। और डेली आपकी 8:50 में हिंदी की क्लास आपकी चलती ही चलती है। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है। चलिए, आर्टिकल नंबर आपका जो 76 है, इसका संबंध जो आपका है वो किससे है। तो आप कहेंगे सर भारत का जो महान्यायवादी है ना, भारत का जो आपका महान्यायवादी है, अर्थात यहाँ पर जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका 76 है। दोस्तों, आगे एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सर्वोच्च जो कानून अधिकारी होता है कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो ये महान्यायवादी ही होता है, याद रखिएगा, है ना। भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है ना, और इसके प्रथम वकील आपके होते, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। चलिए, यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे आपके अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी, है ना। कौन, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा आर वेंकट रमणी, इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 को इनको 3 साल के लिए, है ना, इनको ये पद सौंपा था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों का मनोनयन करते हैं जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव होता है। चलिए, यहाँ पर देना है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर साहित्य का ज्ञान हो, यहाँ पर विज्ञान का ज्ञान हो, यहाँ पर कला का ज्ञान हो, समाज सेवा भी आपका हो। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी बनेगा। याद रखिएगा, 1, 3, 4, 5 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। साहित्यिक, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, विशेष ज्ञान या अनुभव, है ना, इनके लिए आपका होता है। जो कि देखा जाए तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है ना। 238 आपके जो होते हैं वो आपके राज्यों से और बाकी बच्चे भी जो होते हैं, है ना, वो आपके केंद्र शासित से होते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता जो आपकी संख्या है वो कितनी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा 552, है ना। कितना हो जाएगा, 552, इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो बात कही गई है वो आपके आर्टिकल नंबर आपका 81 में यहाँ पर कहा गया है, याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ से देखा जाए तो आपके जो 530 होते हैं वो आपके केंद्र जो राज्यों से होते हैं और बचे हुए जो आपके 20 से आपके होते हैं वो आपके किससे, तो आपके मतलब जो और होते हैं वो आपके निर्वाचित होते हैं, एक प्रकार से कह रहे हैं केंद्र शासित से होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है। देखो यहाँ पर न्यूनतम आयु दिया गया है और न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी बात आपकी है आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 5 साल है, 6 वर्ष है, 3 वर्ष है, या इसे भंग नहीं किया सकता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो आप कहेंगे सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अब यहाँ पर जो आपकी किताब है उसमें सुधार कर लीजिएगा, उसमें उन्होंने यहाँ पर डी दे दिया है। जब कार्यकाल दिया है तो आप कहेंगे 6 वर्ष होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो सदस्य होते हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं। अगर ये होता कि भैया हम स्थगन किसका नहीं कर सकते हैं, है ना, तो हम लोग कह देते कि इसे भंग नहीं किया सकता है। बाकी मेन देखा जाए तो 6 वर्ष के लिए आपके होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनकी जगह नए सदस्य का आवागमन आपके होता रहता है। बाकी भंग की बात करते तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, इसको हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लोकसभा, है ना, संविधान में लोकसभा जो आपकी है उसकी संरचना को उल्लेख किया गया है।
अब आपको बताना है कि जो लोकसभा आपका दिया गया है वो किस आर्टिकल में आता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए फिर बता डालिएगा जल्दी जल्दी, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए एक ट्रिक लिख लीजिएगा, सरला। क्या लिख देंगे? सरला। सरला से आपको याद रहेगा कि सर अगर सा से बात होती है तो ये सांसद होते हैं। क्या होते हैं? सा से हो जाएगा 79, है ना, 79 जो आपका है सा से सरला, और ये हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद, है ना, 79 में आता है। रा से अगर पूछे तो रा क्या होता है? तो रा आप कहेंगे सर 79 के बाद 80 आता है, और 80 से आएगा राज्यसभा। क्या आएगा? राज्यसभा आएगा। और ला से क्या आ जाएगा? तो 80 के बाद आता है 81, तो 81 हो जाएगा क्या? तो 81 हो जाएगा आपका क्या? तो आप कहेंगे सर लोकसभा हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि सरला में से सा मतलब हो गया कौन सा? संसद। रा मतलब हो गया राज्यसभा, और ला मतलब हो गया क्या? लोकसभा। और सा से स्टार्टिंग है अर्थात 79, फिर 80, फिर 81। ये क्रम आपको याद रखना है, सरला, है ना। तो आंसर क्या हो गया है यहाँ पर? 108 नंबर का जवाब देखिए आप सभी का। अब तो आप लोग दे ही सकते हैं, है ना। अब तो आप लोग दे ही सकते हैं। आप कहेंगे इससे अच्छा क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका लोकसभा है वो आपकी किस में हो जाएगा? 81 में हो जाएगा। यहाँ पर 79 जो आपका दिया गया है वो आपका संसद हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 80 क्या है? तो 80 क्या हो जाएगा? यहाँ पर राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? 312 का जो संबंध है वो आपके है किससे? देखा जाए तो 109 का जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर, अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन होता है वो अनुच्छेद 312 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे राज्यसभा का किसके बारे में है? 80 के बारे में है। बस आपको जो ट्रिक बताया सरला, है ना, याद रखिएगा। सांसद, फिर यहाँ पर राज्यसभा, फिर लोकसभा, 79, 80 और 81, है ना। ये बिल्कुल क्रम से याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे कि हम पहले लोकसभा करें या राज्यसभा। सरला याद रखना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 111 है और आपसे कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में कितने कथन आपके असत्य दिए गए हैं? यहाँ पर देखो असत्य की बात कह रही है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। 79 संविधान संशोधन 1960 के तहत राज्यपाल, है ना, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। देखा जाए तो आपसे ये संविधान संशोधन में गड़बड़ी है। 79 संविधान संशोधन 1960 का संबंध, तो आप कहेंगे सर यही वाला आपका गड़बड़ है। कौन सा? ये वाला आपका गड़बड़ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी गलत दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। तो ये संशोधन आपका किया गया था 7वां संशोधन। कौन है? 7वां संशोधन। ये 7वें संशोधन के तहत हुआ था कि अगर एक व्यक्ति है उसको अधिक से राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए ये आपका क्या है? गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ हो गया है। बाकी संविधान का अनुच्छेद 152 में राज्यपाल पद का प्रावधान है। तो आप कहेंगे सर असत्य पूछा गया था, तो असत्य यही सर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से राज्यपाल को संविधान व विधि की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को विधि की जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? यहाँ पर 112 नंबर में। तो भैया ये जो आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ क्या करता है? दिलवाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उपयुक्त प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अभी हमने बताया कि आपका ये 7वां संविधान संशोधन था, है ना। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इस संविधान में ये जोड़ा गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है जो राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? राज्य के राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। तो देखो यहाँ पर कार्यपालिका की शक्ति, व्यवस्थापिका की शक्ति, वित्तीय शक्ति, लेकिन ये जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति ये आपके राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है
कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आर्यता का उल्लेख किया गया है। देखा जाए तो राज्यपाल की आर्यता होती है 157 के तहत, है ना। यहाँ पर दिया है राज्यपाल के नियुक्त के लिए आर्यता। अगर ये पूछा जाता कि भाई राज्यपाल का प्रावधान वो 153 में है, लेकिन आर्यता दिया है, योग्यता दिया है, तो आपका 157 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया राज्यपाल के बारे में यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से यहाँ पर जो आर्टिकल हैं वो आपके यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए फिर बता डालिएगा कौन कौन सा आर्टिकल सही है। मिलान आपको यहाँ पर करना है भैया, ठीक है। आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा मिलान यहाँ पर सही दिया गया है। 116 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दीजिएगा। तो देखिए 153 का संबंध है राज्यों को राज्यपाल से है, देखिए 4 हो जाएगा। 155 का संबंध है ये आपके राज्यपाल की नियुक्ति से है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 158 में याद रखिएगा कि राज्य के पद के लिए जो शर्तें हैं वो आपका 2 हो जाएगा। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार किसको प्राप्त है। सत्रावसान करना मतलब बुलाना, है ना, उसे भंग करना, ये जो अधिकार है वो किसके पास है। तो ये अधिकार है, याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर ये राज्य विधानमंडल राज्यपाल हो जाएगा। यहीं पर अगर आपकी लोकसभा की बात होती है ना यहाँ पर, तो आपका राष्ट्रपति हो जाता। यहाँ पर बात हो रही है राज्य विधानमंडल की, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा आर्टिकल नंबर 174 के तहत। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। यहाँ पर देखा जाए 118 नंबर में, तो आप कहेंगे सर संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 159 के तहत याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपकी शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। या तो अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो जो भी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होगा, वरिष्ठ होगा, वो शपथ दिलाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। बताना है कि भैया यहाँ पर देखिए ये जो आपके राष्ट्रपति हैं, है ना, राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो सौंपता है वो आपके राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो राज्यपाल को कौन, तो भैया किसके प्रति जिम्मेदारी, तो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लिखित किया गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह आर्टिकल नंबर 153 में देखो कहा गया है ना, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये आपको कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद आपका 163 में आएगा, किस में आएगा, 163 में आएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर देखिए राज्यों में जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से आपके विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है राज्यों की, तो आप कहेंगे सर उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल नंबर आपका 75 के थर्ड में ये आपका कहा गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से जो राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है वो आपके चुनना है। देखो राज्य की कार्यपालिका में यहाँ पर राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राज्य के मंत्रिपरिषद होगा, लेकिन राष्ट्रपति इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी जैसे मुख्यमंत्री हैं, है ना, इनका जो कार्यकाल है वो होता नहीं है ना, होता नहीं है। अगर आपसे कहीं आप बड़े एग्जाम में पहुंच रहे हैं, ISP से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री कोई कार्यकाल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मंत्रिपरिषद भंग होगी तो पूरी सरकार गिर जाएगी, तो फिर आपके मुख्यमंत्री 5 साल के लिए नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से तो आप कहेंगे सर ये 5 वर्ष है ना। वैसे हमने बताया है कि इसकी कोई काल की सीमा नहीं है ना, इसमें कोई भी कार्यकाल की सीमा नहीं है। अगर पूछे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल करता है। और याद रखिएगा मंत्री जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार यहाँ पर होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है, याद रखिएगा, है ना। देखा जाए तो जब आपातकाल आता है उसके दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक की तरह कार्य करता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में मंत्रियों की शपथ का वर्णन किया गया है।
मंत्रियों के शपथ का वर्णन किया गया है, ये जो आपका आर्टिकल नंबर 164 दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि मंत्रियों के शपथ का वर्णन है 164 हो जाएगा। वहीं पर जब बात आती है लोकसभा और राज्यसभा के मंत्रियों की बात होती है ना, तब आपके आर्टिकल नंबर 75 में मंत्रियों के शपथ से जुड़ा हुआ क्या है, प्रावधान आपका किया गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया, बाकी क्वेश्चन में ये साफ साफ नहीं जिक्र किया गया है कि यहाँ पर जो आपके हैं केंद्र के मंत्री हैं या राज्य के मंत्री हैं, है ना। बाकी आपको साफ साफ दिया होता तो ये ऑप्शन न देकर सीधा सीधा आपको आर्टिकल नंबर 75 यहाँ पर दे दिया होता। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है। राज्य में मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है। यहाँ पर देखिए 126 है और 126 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर मुख्यमंत्री आपका हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, याद रखेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मुख्यमंत्री को कहाँ का सदस्य होना जरूरी है, तो राज्य विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 91 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों ये 2003 को पारित हुआ था। कब, 2003 को पारित हुआ था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए बताना है, यहाँ पर दिया है कि राज्य मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। किसके, विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य की बात हो रही है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता जो आते हैं वो किस में आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 165 में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, है ना, योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। जो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार देता है। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करता है। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य की मर्जी तक पद पर रह सकता है, राज्यपाल की मर्जी तक रह सकता है, याद रखिएगा, है ना। और अगर पूछे कि महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा तय किए गए जो पारिश्रमिक होते हैं वो मिलते हैं, अर्थात जो राज्यपाल तय करता है वही उसको क्या होता है, पैसे मिलते हैं, अर्थात उसकी सैलरी होती है। अगला है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना। आर्टिकल नंबर 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, जो कि सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है। जब राज्य विधानमंडल की बात आती है तब आप कहेंगे सर यहाँ पर विधान परिषद होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा, राज्य विधान, है ना, मंडल का उच्च सदन विधान परिषद। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। 132 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, 132 नंबर का जो ऑप्शन है आप कहेंगे सर 6 राज्यों में आपकी हैं, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश, है ना। तो इन राज्यों में 2 सदन होते हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद आपके होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो न्यूनतम संख्या आपकी 40 होती है। कितनी होती है, न्यूनतम संख्या आपकी 40 होती है, इसलिए आपको आंसर देना है यहाँ पर क्या, आपको सी देना है। यह आर्टिकल नंबर आपका कौन सा होता है, 171 होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर बताना है। 134 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। हर 2 साल में विधान परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और विधान परिषद राज्य का ऊपरी सदन भी होता है, स्थायी सदन भी होता है, जिस प्रकार से राज्यसभा आपकी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य विधानसभा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। राज्य विधानसभा को अन्य किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राज्य विधानसभा है और विधानसभा है इसका मतलब लोकसभा की जैसा होगा। तो जिस प्रकार से लोकसभा निचला सदन है उसी प्रकार से विधानसभा क्या है, निचला सदन है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना।
यहाँ पर आगे बढ़िएगा। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका आंसर इनमें से क्या होगा? और इस क्वेश्चन को भैया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जवाब देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं रखते हैं, कुछ ज़रूरी काम है इस वजह से आज की ये क्लास वैसे हमने रिकॉर्डेड लगाया है ना, क्योंकि हमें जाना भी था एक जगह, बहुत ज़रूरी काम था इस वजह से। बाकी आपको मालूम है कि लाइव क्लास आपकी इस समय चल रही है ना, और क्लासों की संख्या भी आपकी ज़्यादा है। एनटीपीसी की भी क्लासें आपको दे रहे हैं, है ना, और साथ में क्लास में जो क्वेश्चन है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कराते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना मिलते हैं, है ना, नए क्लास के साथ मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।